हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हमारी 10वीं क्लास है। इसमें हम 4 अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे सवालात बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से पहला है रिवर्स इन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स। तेलंगाना के जो सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पास से कौन सी नदियां बहती हैं, इससे सवालात आपके पूछे जाते हैं। चाहे आप डी सेट के लिए जो 25 तारीख को होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी आपका जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात के सवालात पूछे जाएंगे, या इसी के साथ अगर आप डीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आपके सिलेबस में शामिल है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसी के साथ साथ वाटरफॉल्स एंड एग्रीकल्चर देखेंगे, तेलंगाना में किस तरह की खेती होती है और आबपाशी के लिए किस तरह से इंतज़ाम किया जाता है। फिर फूड क्रॉप्स, यहाँ कौन कौन सी फसलें यानी रबी फसल, इसी के साथ खरीफ फसल कौन कौन सी है, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी फसल ज़्यादा होती है। इसी के साथ कैटल स्टॉक यानी यहाँ जानवरों की किस जानवर की ज़्यादा किस जानवर को पाला जाता है, उनको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपके आम मालूमात के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, अब टाइम कम है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह क्लास सुबह शाम चलेगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 25 तारीख से पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, उर्दू और इसी के साथ साथ इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, और आपका एक है जनरल नॉलेज। ठीक है, ये चारों टॉपिक तो इंशाल्लाह मैं कवर करा दूंगा, और बाकी जो बचता है उसके बारे में मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, उर्दू, जीएस और इसी के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, नोट्स दूसरे लोग बनाते हैं, मामूली सी कीमत पे आपको दे दिया जाता है। आप एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे आप जो है कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हों लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऊपर टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आपको लिंक मिलती रहेगी जैसे क्लास अपलोड होगी। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स रिवर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आदिलाबाद। ठीक है, आदिलाबाद में कौन सी नदी बहती है। आदिलाबाद में एक है गोदावरी, ठीक है, एक है पनगंगा, ठीक है, एक है वारोधा, और एक जो है पुराहेता, एक है गोडम, एक है पेडवागो, एक है सुधा। इस तरह से इनका नाम है। इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है गोदावरी। पूछा जा सकता है आदिलाबाद में कौन सी नदी है, गोदावरी। एक है नलगुंडा, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है, कृष्णा और मूसी नदी, दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, आलेरो, पालोरो, ठीक है, और पेडुगो और डिंडी, ये करके कुछ नदियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कृष्णा और मूसी नदी कहाँ, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट से बहती हैं। करीमनगर, करीमनगर में क्या है, गोदावरी और है मुनीरो करके एक नदी है। ठीक है, निज़ामाबाद में क्या है, गोदावरी है, मांजरा है, पलांगो है। मेदक में क्या है, मांजरा है, कोडारो है और वेलाडी है, वेलाडी करके नदी है। चलिए, अब आगे आपका वरंगल है, वरंगल काजीपेट आपको पता ही होगा। वरंगल में कौन सी है, एक है गोदावरी है, आलेरो है, मुनीरो है, पालेरो है, और है कन्नीरासानी, ठीक है, और वावरा करके नदी है। महबूब नगर में क्या है, कृष्णा है, तंगभद्रा है, दो नदी ज़्यादा फेमस है। आगे है डिंडी है और पेडागो करके नदी है। अब रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में क्या है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मूसी नदी बहती है। खम्मम में क्या है, गोदावरी है, मुनिरो है, पालिरो है, कंजा सानी है
और वावरा है, साबरी है, स्लेरो है। हैदराबाद में कौन सी नदी? हैदराबाद में आपकी मूसी नदी बहती है। अब हम कुछ देखेंगे वाटरफॉल्स एंड एग्रीकल्चर में क्या है। तेलंगाना में आबशार की क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक आबशार क्या है? पोचारम आबशार, ये कहाँ है? आदिलाबाद में है। एक है कंटाला आबशार, ये कहाँ है? ये भी आदिलाबाद है। तेलंगाना में खेती किस तरह की होती है? तेलंगाना में ज़राअत क्या है? रबी और खरीफ दोनों 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 की फसलें, यानी रबी वाली फसल भी बोई जाती है, खरीफ वाली भी। खरीफ मौसम में, खरीफ मौसम क्या है? जून ता जुलाई, नवंबर ता दिसंबर, ठीक है। रबी वाला, रबी आपको पता है जिसमें मौसम थोड़ा सा एतदाल रहता है, नरमी रहती है। अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, दो तरह की फसलें होती हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि रबी फसल किस मौसम में, या फसल का नाम दे देंगे एक किस मौसम की फसल है, तो इसको याद रखिएगा। अब फूड क्रॉप्स हम देख लेते हैं आगे। धान, आपको पता है धान यहाँ तेलंगाना में सबसे ज़्यादा धान ही बिठाया जाता है। तेलंगाना की सबसे अहम फसल चावल है। चावल यहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। इडली भी बनाएंगे वो भी चावल की बिरयानी बनाते हैं। चावल की आप देखेंगे डोसा वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी चावल डालते हैं, और चावल का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, ठीक है। उनकी पैदावार रबी और खरीफ दोनों, यानी यहाँ बारिश कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है। रबी और खरीफ दोनों मौसमों में साल में 2 बार चावल की ये लोग जो है चावल पैदा करते हैं। अहम पैदावारी अजला किन किन ज़िलों में ज़्यादा चावल पैदा होता है? खम्मम है, करीमनगर है, वरंगल है, निज़ामाबाद वगैरह, ठीक है। आप हैदराबाद तेलंगाना क्या नाम है, हैदराबाद वगैरह में देखेंगे, या सिकंदराबाद आप चले जाए उधर देखेंगे, तो यहाँ करनूल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के चावल ज़्यादा, आप हर शॉप पे करनूल डिस्ट्रिक्ट के चावल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 50 के आसपास मिल जाते हैं। तो क्या है कि ज़्यादा उसकी खेती उधर होती है, वो चावल जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं, ठीक है। 3 महीना 3.5 महीने में चावल तैयार हो जाते हैं। जवार, जवार क्या है? ये तेलंगाना की दूसरी अहम फसल है। इसकी पैदावार सिवाय निज़ामाबाद के तमाम अजला में की जाती है। इसकी पैदावार रबी और खरीफ दोनों मौसम में होती है। एक बाजरा, ये बारिश पर इन्हिसार वाली है, इसमें पानी ज़्यादा लगता है वाली पैदावार है। इसकी कसीर पैदावार निज़ामाबाद, करीमनगर, नलगुंडा, महबूब नगर और मेदक में की जाती है, ठीक है। आगे क्या है? मकई, ये खरीफ की फसल है। इसकी पैदावार वाले अहम अजला करीमनगर, निज़ामाबाद, मेदक, वरंगल, आदिलाबाद वगैरह हैं, ठीक है। और रागी, रागी क्या है? इसकी पैदावार रंगारेड्डी, मेदक, महबूब नगर में बड़े पैमाने पर की जाती है। अब पल्सेस यानी दालें, हिंदुस्तान में तेलंगाना दालों की पैदावार में 7वां मकाम रखता है। 7वां मकाम दाल की पैदावार में रखता है। मसूर की दाल, चने की दाल, माश दाल, ये सब अहम है, ठीक है। मसूर की दाल एक खरीफ की फसल है। इसकी पैदावार में रंगारेड्डी, महबूब नगर, आदिलाबाद, नलगुंडा और खम्मम को नुमाया मकाम हासिल है, ठीक है। चलिए आगे है ग्रीन ग्राम, ठीक है, जो हरा चना कहते हैं जिसको। इसकी पैदावार वाले अहम अजला मेडक हैं और नलगुंडा हैं, वरंगल हैं, करीमनगर हैं, आदिलाबाद है। ये खरीफ की फसल पूछा जाता है। खरीफ की फसल क्या है? ग्रीन ग्राम है। आगे है बंगाल ग्राम, ये रबी फसल है। ये बारिश पर इन्हिसार करने वाली फसल है। इसकी कसीर पैदावार रंगारेड्डी, निज़ामाबाद और आदिलाबाद में की जाती है। माश की दाल, इसकी पैदावार आदिलाबाद, मेदक और निज़ामाबाद के अलावा रंगारेड्डी में भी की जाती है। चने की दाल, इसकी पैदावार नलगुंडा और महबूब नगर में की जाती है। आगे क्या है? कैश क्रॉप यानी नकदी फसलें क्या क्या हैं? एक इसमें आपको तंबाकू मिलेगा, इसकी पैदावार, ठीक है, रबी मौसम में की जाती है, ठीक है। वर्जीनिया तंबाकू को अहम तंबाकू की मेयारी किस्म है। इसकी पैदावार खम्बम, वरंगल, निज़ामाबाद, महबूब नगर में की जाती है। चलिए
आगे क्या है आपको, कपास यानी कॉटन, इसकी कसीर पैदावार आदिलाबाद महबूबनगर में की जाती है। गन्ना जिसको शुगर केन कहते हैं, इसकी वाफिर मिकदार में पैदावार पैदावार निज़ाम यानी निज़ामाबाद और मेडक में की जाती है। मिर्च यानी चिल्ली, इसकी पैदावार क्या है, वरंगल, निज़ामाबाद, खम्भम, करीमनगर, नलगुंडा में की जाती है। हल्दी, ठीक है, हल्दी क्या है, इसकी कसीर पैदावार निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद में की जाती है। निज़ामाबाद में इसकी वसी मार्केट पाई जाती है। हल्दी की मार्केट कहाँ, निज़ामाबाद में पाई जाती है। मूंगफली यानी ग्राउंड नट्स क्या है, तेली के बीज की फसल, ठीक है, इसकी पैदावार महबूबनगर, नलगुंडा में की जाती है। आगे क्या है, कस्टर्ड सीड्स, इसकी पैदावार में तेलंगाना को हिंदुस्तान में पहला मकाम हासिल है। इसकी पैदावार के अहम अजला क्या है, महबूबनगर है, नलगुंडा है और रंगारेड्डी है। सूरजमुखी, इसकी पैदावार के अजला मेडक और निज़ामाबाद हैं। फल में क्या है, आम यहाँ पैदा होता है, मूज यानी जिसको हम केला कहते हैं, बनाना, अंगूर और कस्टर्ड एप्पल तेलंगाना की अहम फसल है। अंगूर की पैदावार रंगारेड्डी में की जाती है। महबूबनगर में इस कसीर बागात पाए जाते हैं। अनियन यानी प्याज, मेडक, महबूबनगर और करीमनगर में प्याज की पैदावार की जाती है। ठीक, आगे है कैटल स्टॉक, यानी यहाँ जानवर कौन से पाले जाते हैं, ठीक है, कौन से हैं, गाय। गाय क्या है, आदिलाबाद में 10.2 लाख गाय हैं, ठीक है। आगे क्या है, महबूबनगर में 8, सबसे ज़्यादा आदिलाबाद में गाय पाई जाती हैं। वरंगल में लगभग 8 लाख। भैंस यानी बुफैलो, नलगुंडा में ज़्यादा भैंस है, उसके बाद खम्मम में है, उसके बाद वरंगल में है 7 लाख के आसपास। भेड़ यानी शीप, जो जिसकी कुर्बानी बकरा ईद में बहुत होती है, महबूबनगर में 41 लाख है, ठीक है। वरंगल में 19 लाख और नलगुंडा में भी 19 लाख के आसपास। बकरियां जिसको गोट कहते हैं, महबूबनगर में ज़्यादा बकरियां हैं, भेड़ ज़्यादा लोग पालते हैं, ठीक है। खम्मम में 6 लाख हैं, आदिलाबाद में 7 लाख हैं। आगे पोट्री यानी जिसको आप चिकन कहते हैं, रंगारेड्डी में 1.40 करोड़, हर जगह देखेंगे चिकन शॉप ही खुली हुई, ठीक है। मेडक में 83 लाख और नलगुंडा में 57 लाख। आगे है आइलैंड फिश एंड यानी पारवांस जिसको आप झींगा मछली कहते हैं, बड़े बड़े झींगा आप देखेंगे, टाइगर। यहाँ क्या नाम है, ये हैदराबाद में एक जगह पड़ती है मुशीराबाद, हाँ मुशीराबाद, वहाँ आपको मार्केट लगती है, उसमें आपको इतने बड़े बड़े यानी टाइगर झींगा भी मिल जाते हैं। तो यहाँ की मछलियाँ बहुत मशहूरी हैं। खम्मम 35,000 टन और नलगोंडा में 33,000 टन, ठीक है। मछली के मामले में आप यानी हैदराबाद तेलंगाना बहुत फेमस है, क्योंकि एक्सपोर्ट यहाँ से मछलियाँ बहुत होती हैं। आप स्टेशन पे यानी आप सिकंदराबाद स्टेशन सबसे बड़ा यहाँ का माना जाता है, सिकंदराबाद चले जाइए स्टेशन पे, उधर आप पीछे आपको मछली की इसमें लाती ही रहती, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत होते हैं। चलिए, करीमनगर क्या है, 27,000 टन, यहाँ भी मछली वगैरह। अंडे क्या है, मेडक और रंगारेड्डी में। मवेशियों का ज़ख़ीरा 2012-13 के माशी सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में मकाम क्या है, गाय 10वें नंबर पे है। भेड़ पूछा जाएगा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ मिलेगा, नंबर 1 पे तेलंगाना आएगा आपका, ठीक है। पोल्ट्री में 5वें नंबर पर, बकरियां 12वें नंबर पर, अंडे 3रे नंबर पर, गोश्त 6ठे नंबर पर, दूध 13वें नंबर पर, दीगर भारी मसनूआत में 8वें नंबर पर, ठीक है। नहरों और तालाब से आबपाशी यानी इरिगेशन बाय वेल्स एंड टैंक से यहाँ की जाती है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास पीपीटी बनी हुई सुबह उसकी क्लास मैं लूँगा, ठीक है। 11वीं क्लास में हम पढ़ेंगे इरिगेशन, मिनरल रिसोर्स, इंडस्ट्रीज, नेशनल हाईवेज, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास इतना ही, अगले क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। आप लोग वीडियो देखिए और पॉइंट को एक डायरी में नोट करते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि वीडियो आगे अपलोड होगी नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।